हाज़िरीन करम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किब्रियाई उसी ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम तमाम के जान, माल, औलादों और इज़्ज़तों का रब है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया, तमाम रसूलों पर, ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन करम, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हमारी जुमा के खुतबों में एक सीरीज़ चल रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें, और आज ये उसका 5वां खुतबा है। इससे पहले जो हमने सुना था वो सीरीज़ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए आइडियल बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नमूना है सब के लिए, चाहे वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, सबके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल हैं। इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो वाक़यात सुन रहे हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों पर मुस्कुराया और उसकी वजूहात क्या थी, ये हम इन खुतबों के अंदर देख रहे हैं। पिछले 2-4 खुतबों में आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने के एक वाक़ये में हमारे लिए कितने असबाक हैं, जबकि एक जुमा का खुतबा एक वाक़ये को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए नाकाफ़ी होता है। तब भी मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं उसमें से आपके सामने रख सकूं। हाज़िरीन करम, और सबसे पहले इस सीरीज़ की शुरुआत के लिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन वाक़यात को चुना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर के वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर के लोगों के लिए और अपने घर के अंदर किस किस सिचुएशन में किसके लिए मुस्कुराया है, इन वाक़यात का इंतखाब मैंने इसकी शुरुआत के लिए किया है। और इससे पहले एक आध वाक़या हम देख चुके हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी बॉन्डिंग थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बीच में कैसी मोहब्बत थी, वो हमने पिछले 2 वाक़यात में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बीवियाँ भी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ इंसाफ करते थे। इसलिए कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, जैसा कि सुनन अबू दाऊद में है कि या अल्लाह, मैं तो सब बीवियों के साथ बराबर सलूक करता हूं, मगर मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। वो आयशा को ज़्यादा महबूब रखता है, वो आयशा को ज़्यादा पसंद करता है। ऐ अल्लाह, मुझे इस मामले में माफ़ फरमाना। हाज़िरीन करम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झुकाव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी बीवियों से बराबर का सलूक करता हूँ। हाज़िरीन करम, ये बराबर का सलूक क्या होता है और ये इंसाफ क्या होता है बीवियों के दरमियान में, ये भी एक टेढ़ी खीर बना हुआ है हमारे दरमियान में। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि बीवियों के दरमियान इंसाफ का मतलब ये है कि अगर आज एक बीवी को कपड़े खरीदे तो आज ही दूसरी दीगर बीवियों को भी कपड़े खरीदना ज़रूरी है। इसको इंसाफ लोग समझते हैं। एक मौलाना थे, उनकी 2 बीवियां थी।
उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि 2 कलिंगड़ लाओ, मेरी 2 बीवियां हैं तो दोनों को एक एक देना पड़ेगा एक टाइम पर। 2 कलिंगड़ लाए, कहा कि दोनों को बीच से आधा करो। दोनों को बीच से आधा किया गया। फिर कहा कि एक कलिंगड़ का एक टुकड़ा और दूसरे का दूसरा टुकड़ा मिलाया और कहा कि ये एक घर में दे दो मेरे, और ये दूसरी बीवी को दे दो। शागिर्द ने कहा कि मौलाना 2 कलिंगड़ थे, एक इधर दे दो एक उधर दे दो, बोलते तो चल सकता था, आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि तुमको नहीं मालूम, बीवियों के दरमियान में इंसाफ करना कितना मुश्किल है, ये बात तुमको नहीं पता है। हो सकता है एक कलिंगड़ थोड़ा ज़्यादा मीठा हो और एक कम मीठा हो, इसलिए मैंने आधा आधा किया ताकि दोनों को बराबर मीठा मिल जाए। लेकिन इंसाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। इंसाफ का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को जिस जगह रखना चाहिए उसको वहीं पर रखना, उसको इंसाफ कहते हैं। इंशाअल्लाह आज के वाक़ये में वो चीज़ भी हम देखेंगे। आज का वाक़या, आज का खुतबा इस वाक़ये पर है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने हाथ धो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पानी फेंक दिया, हाथ से पानी छिड़का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने चुल्लू में पानी भरा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर फेंक दिया, और इस पर दोनों मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो आयशा, मैंने ज़्यादती नहीं की है, सिर्फ बदला लिया है, और बदले का हुक्म तो कुरान में है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहा। हाज़िरीन करम, इस वाक़ये से एक बात ये मालूम पड़ती है कि बीवियों में सब कुछ बांटा जा सकता है मगर दिल नहीं बांटा जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का झुकाव हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ ये बताता है कि आप मोहब्बत को नहीं बांट सकते। दूसरी बात, इस वाक़ये से ये मालूम पड़ता है कि किस बीवी के साथ कैसे रहना है ये समझ हमको आनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कम उम्र थी, वो इस किस्म की छेड़छाड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको छेड़ रहे हैं ताकि उनको अपने इस बचपने का मज़ा आए। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी ज़्यादा उम्र की बीवियों के साथ नहीं कर सकते थे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतानत और संजीदगी से पेश आते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को यहाँ जो छोटा सा मजाक और छोटी सी शरारत सूझी थी उन्होंने अपने शोहर से की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लेवल पर जाकर उसका जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईगो या एटीट्यूड नहीं आया कि मैं इतना बड़ा हूँ और मुझे ये छेड़ रही है, ऐसा मुझ पर पानी डाल रही है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उनसे वैसा ही मजाक किया। यानी कि जो बीवी जिस उम्र की होती है, जिन हालात में पल बढ़कर आई हुई होती है, जितनी पढ़ी लिखी होती है, जिस मिजाज की होती है, जितनी दीनदार होती है, वो सारी चीज़ों को देखकर उसके साथ वैसे ताल्लुकात रखे जाते हैं। हाज़िरीन करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ इंतहाई संजीदगी से रहते, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी उम्र रसीदा बीवियों के साथ रहते थे, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी अपनी बीवियों के साथ इंसाफ किया है, यानी कि उनके साथ कैसे मिजाज से पेश आना है, इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ किया है। और हाज़िरीन करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि किसके साथ कैसा ताल्लुक़ रखा जाए। जंगे हुनैन के अंदर जब माल गनीमत आया और उसको तकसीम करने का टाइम आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने इस्लाम अभी अभी कबूल किया था उनको ज़्यादा मालो दौलत दी।
और दीगर लोगों को भी बांटा, लेकिन अंसार के हिस्से में कम आया, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस मामले में याद नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ कि इन लोगों को इस बात की नाराजगी है। अंसार में से एक आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाइए सारे अंसार को एक जगह पर जमा कीजिए। अंसारियों को एक जगह जमा किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं और उनके दरमियान में खुतबा देते हैं और कहते हैं कि ऐ अंसार वालों, जिनको मालो दौलत की ज़रूरत थी मैंने उनको मालो दौलत दी। उनकी हिम्मत अफजाई इसी तरीके से की जा सकती थी। उनके लिए वो मालो दौलत है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हूं। हज़रत कराम, अंसारी सहाबा की दाढ़ियां आंसुओं से तर हो चुकी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर कि हमारे लिए तो अल्लाह का रसूल है, लोगों के लिए मालो दौलत है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जुमला किस कबीले और किस बरादरी के लिए कहा होगा, सोचिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि किसको क्या चाहिए। जिनको मालो दौलत चाहिए था, अगर उनको वो नहीं देते बल्कि अंसार को मालो दौलत देते और उनसे ये जुमला कहते कि तुम्हारे लिए मैं हूं, तो वो मुनासिब नहीं था। जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था उनको हिम्मत अफजाई की ज़रूरत थी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को वहाँ ज़्यादा बांटा। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि किसके साथ कैसी मोहब्बत से पेश आना चाहिए, किसके साथ कैसा रवैया होना चाहिए, यह आप सल्लल्लाहु से ज़्यादा कौन समझ सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिजाज इस वाक़े में नज़र आता है। हज़रत कराम, कुछ सहाबा कराम ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए होते और अगर वो आते तो आप पोजीशन बदल लेते थे कि फलां सहाबी आ रहे हैं। उनकी इज्जत की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पोजीशन बदल लेते थे, अपने कपड़े सीधे कर लेते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ देखिए कि कितने संजीदा हैं, सहाबा के साथ हैं, दीगर बीवियों के साथ हैं, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कैसे हैं। वो छेड़ती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छेड़ते हैं। हज़रत करम, आज जब हम शादी करके लाते हैं तो हम उसके मिजाज का ख्याल नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कई मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों के साथ 20-20 साल 25 साल गुजार चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपनी बीवियों को समझा नहीं है कि इस औरत को कब क्या पसंद आता है। अब तक नहीं समझा है, उनके मिजाज को नहीं समझा है, उनकी नफ्सियात को, उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझा है। यानी कि उन्होंने कभी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको। उन्होंने सोचा ही नहीं कि इसको भी समझना चाहिए, ये मेरी बीवी है, इसकी क्या पसंद है नापसंद है, इसको कब क्या लगता है। हज़रत करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल थे जिन्होंने शादी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने शादी की। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने शादी की। पूछा कि किससे की। उन्होंने कहा कि एक सय्यिबा औरत से शादी की। सय्यिबा का मतलब होता है कि शादीशुदा औरत, जो बेवा हो चुकी हो या खुलाशुदा हो या तलाकशुदा हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम कुंवारी से करते तो कितना अच्छा होता, तुम उसके साथ खेल कूद करते, वो भी तुम्हारे साथ खेल कूद करती। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के जोड़े में किस बात का ख्याल रख रहे हैं कि अगर वो कुंवारी होती, तुम भी कुंवारे थे, तो तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से जमती। तुम एक शादीशुदा औरत को ले आए हो, अब वो संजीदा होगी, उसके सामने फ्यूचर पता नहीं कौन कौन सी बातें होंगी, उसका नज़रिया अलग होगा। तुम कुंवारे हो। लेकिन वो सहाबी रसूल, उन्होंने वजह भी बयान की, कहा कि अल्लाह के नबी, घर में मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई छोटे छोटे हैं, उनको संभालने वाला कोई है नहीं। तो मैंने सोचा कि एक सय्यिबा औरत से शादी करूंगा तो वो घर गृहस्थी को समझती होगी, तो लिहाजा वो उनका ख्याल रखेगी, इसलिए मैंने सय्यिबा औरत से शादी की। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के जोड़े में किस बात को अहमियत दे रहे हैं। देखिए कि दोनों की उम्र को तो अहमियत देते हैं। हज़रत कराम, आज कई जोड़े ऐसे बनते हैं जो सिर्फ पैसे की बुनियाद पर होते हैं।
लड़की को पूछा भी नहीं जाता है कि क्या तुमको लड़का पसंद है या नहीं है। हाज़िर कराम, कई लड़कियां सिर्फ बाप की इज्जत की खातिर अपनी नफ्सियात को कुचल के अपनी कुर्बानी दे देती हैं और उस तक नहीं कहती। सालों साल एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारती हैं जिनसे उनका मिजाज नहीं मिलता, जिनसे उनके ख्यालात नहीं मिलते, जो उनको पसंद नहीं है। हाज़िर कराम, कितने बाप ऐसे हैं जो पैसे देखकर टकले को दे देते हैं, लंगड़े को दे देते हैं, लुल्ले को दे देते हैं, हाथ कटे को दे देते हैं, कभी कभी अंधे को दे देते हैं। हाज़िर कराम, ये इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन हर एक की अपनी पसंद होती है। लिहाजा जब कभी जोड़ा जमाया जाए तो ये ज़रूर देखा जाए कि लड़की को ये चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है। उम्मन ज़्यादातर लड़के को पूछा जाता है और फिर उसके बाद क्या देखा जाता है, उनका खुद का घर है। हर एक के अपने अपने गोल होते हैं, अपने अपने मकसद होते हैं। जो ज़िंदगी भर किराए के घर में रहा है वो सोचता है कि मेरी बेटियां अपने खुद के घर में जाएं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था वो सोचता है कि मेरी बेटियां गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में जाना। जो गरीब था वो सोचता है कि मेरी बेटियां अमीर के घर में जाना। कोई ये नहीं सोचता है कि इन दोनों की जोड़ी जमेगी क्या, इन दोनों के ख्यालात मिलते हैं क्या। कोई को ये देखता है कि ये इन्हें डॉक्टर है तो इसको एक डॉक्टरिश करना नहीं। कभी कभी लड़की चंचल होती है, खुश मिजाज होती है, हर बात पर हंसने और मुस्कुराने वाली होती है। उसको एक ऐसी तोप के हवाले कर दिया जाता है जो उसको हर बात पे टोकता है। कब देखे जब हंसती, कब देखे जब मजाक करती। वो क्या करे, क्या अपनी फितरत को बदले उस आदमी के लिए? फिर वो घुट घुट कर उसके साथ जिंदगी गुजारती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, उनकी बीवी उनके ऊपर पानी छिड़कती है तो आप सल्लम भी उसी तरीके से उसका जवाब देते हैं। यानी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नफ्सियात को आप सल्लम कितनी अच्छी तरीके से समझते थे कि ये लड़की जो मुझसे इतने साल छोटी है इसकी क्या नफ्सियात होगी, ये शोहर के साथ कैसा बर्ताव करती है और क्या रिप्लाई चाहती होगी। ऐसा ही रिप्लाई आप सल्लम देते थे। आप सल्लम की ज़ात को समझिए कि आप सल्लम क्या क्या करते हैं, कितनी उम्र के लोगों से उनका वास्ता है। और घर में देखिए, घर ही में बीवियां हैं, कोई तलाकशुदा है, कोई बेवा है, कोई उम्र रसीदा है, कोई बहुत छोटी उम्र की है। सबके साथ बर्ताव देखिए। और यहाँ खास तौर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कैसा बर्ताव है आप सल्लम का। जैसे एक छोटी लड़की की शरारत है, आप सल्लम भी बराबर उसके लेवल पे आ जाते हैं और उसके साथ वैसी ही शरारत करते हैं। घर में जब ऐसा मामला होता है तो घर जन्नत बन जाता है। हम घर से तंग आ के चलो अब कहाँ तो फिरने जाएंगे बोलते हैं। होना ये चाहिए कि आदमी घूम घूम के जब तंग आ जाए तो चलो घर को जाएंगे बोलना बीवी के पास। हाज़िर करम, इसलिए अपनी बीवियों को समझिए, उनकी नफ्सियात को समझिए, उनकी पसंद नापसंद को समझिए। वो किस घर से आई हैं, किन खानदानों से आई हैं, कितना पढ़ी लिखी हैं, ये भी ज़रूरी है। कितना पढ़ी लिखी हैं उस हिसाब से उनके साथ बिहेव करना पड़ता है। कभी कभी वो बेवजह भी नाराज़ होती हैं, लेकिन हमको उसका रिप्लाई उसी तरीके से देना होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिश्ता तो बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन हमने इसे बहुत कमज़ोर कर दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कभी ली नहीं, कभी सीखी नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं। हाँ, हम कहाँ देखते हैं, सीरियल में, फिल्मों में हीरो हीरोइन की जोड़ी कैसी है। हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे घर में वैसा ही रहे। हाज़िर करम, ऐसा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में झांक कर देखिए, सहाबा की ज़िंदगी में झांक कर देखिए, आपको वहाँ से सब मिलेगा। अपने घर में अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ से मिलेंगे। हम ढूंढ रहे हैं कहीं और। हाज़रीन, आज कितनी तलाक, कितने खुला इसी वजह से हो जाते हैं कि जोड़ियां हम मिजाज नहीं होती। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को समझने वाला नहीं होता। इस वजह से कितनी जोड़ियां टूट जाती हैं, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक छुट्टी, एक रिश्ता टूट गया तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फिर बोलते हैं नहीं, शादीशुदा लड़की है हमारी, कौन भी कर लिया तो चलता। फिर एक बार वही रिपीट होता है लड़की और औरत के साथ कि नहीं, अब तुझे कौन कर लेना, तू घिसी पिटी सो है, अब तुझे किसी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। किसके तो किडनी फेल है,
उसे कर को दिए, किसका तो कुछ और है उसको कर को दिए, फिर वही एडजस्टमेंट की जिंदगी। हाज़िरीन कराम, अगर दामाद ढूंढना है तो ऐसा दामाद ढूंढिए जो आपकी बेटी को समझ सकता हो, उसके साथ वैसे रह सकता हो जैसे वो चाहती है। हमारी बेटी हमारे घर में उछलती कूदती, चिल्लाती पुकारती, मुस्कुराती, हंसती खेलती, जब शादी हो जाती है तो वहां जाने के बाद गुमसुम और संजीदा हो जाती है। ये हुआ कैसे? उसको बदला किसने? हाज़िरीन कराम, हालात ने उसको बदला है, उसके शोहर ने बदला है, हमने वो हालात पैदा किए। इसलिए जब जोड़ियां जमाई जाएं तो कागज न देखे जाएं कि दोनों की डिग्रियां क्या है। दोनों एमटेक रहना, एमटेक बोलते एमटेक ही कैसा भी रंधे होने, फिर गिड्डा रंधे कैसा भी रंधे, मोटा रंधे क्या भी रंधे, एमटेक ही रहना हो। हाजरीन, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखिए। और जब हम शादी करके बहू घर लाते हैं तो वहां भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बेटा आने वाली लड़की के मिजाज को परखे, समझे, उसकी पसंद नापसंद हर चीज को देखे, उसकी खुशी का ख्याल रखे। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमको खुश होना चाहिए कि हमारी नस्लें बहुत नेक निकलने वाली हैं, सेहतमंद निकलने वाली हैं, खुश निकलने वाली है, हमारा खानदान तरक्की करने वाला है। क्योंकि जिन घरों के अंदर औरतों को समझा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके मिजाज के मुताबिक काम होते हैं, हाज़िरीन कराम, उन जिन घरों के अंदर औरतों को खुश रखा जाता है वो घर तरक्की करते हैं, वो खानदान तरक्की करते हैं। ऐसा भी नहीं कि औरतों की हुकूमत हो जाए, ऐसे भी बहुत सारे घर हैं कि औरतों की हुकूमत हो जाती है वहाँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया गया। मर्द घर के हाकिम होते हैं, हुक्म उन्हीं का चलना चाहिए, औरतों का नहीं। आज भी हैं बहुत सारे घर हैं जहाँ पर औरतों की हुकूमत है। इसीलिए लोग जब कभी किसी बात का इनकार करना होता है या फिर कोई सौदा करके फंस जाते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, हमारे घर में नको बोल रहे, सामने वाला क्या बोलना चाहिए, अब इसके घर में नको बोल रहे। हालांकि ये झूठ होता है। जो भी आपके सामने आके पलट जाए और ये बोले नहीं घर में नको बोल रहे, हमारे घर वाले नको बोल रहे, समझ जाने के इन्हें झूठा है। 90% तो झूठा है। ऐसा था तो फिर बीवी को लाना था ना सौदा करने, पलटने के बाद बीवी का नाम लेने की क्या जरूरत थी। आजकल के अक्सर पलटू अपनी बीवी का नाम लेते हैं जब पलटने का रहता है, यू टर्न मारने, हमारे घर में नको बोल रहे हो। बहरहाल घर के अंदर औरतों की इज्जत, उनका एहतराम और उनकी ख्वाहिशात की कदर होनी चाहिए। हाज़िरीन करम, इस वाक़ये से एक और बात पता चलती है कि बीवियों से मोहब्बत का इजहार करने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है, ये बात भी पता चलती है। वरना आजकल बहुत ऐसे घर हैं जहां पर शोहर बीवी अगर ऐसा रहना शुरू कर दें तो उनको घर की बड़ी औरतें टोकती हैं, अब क्या है इतना जोरों मरद सबके सामने छेड़छाड़ करने का, अब वो क्या, वो उम्र रही क्या भी ये सब करने की, ये क्या बातें हैं क्या घर में करने के? ऐसा नहीं होता है। हाज़िरीन करम, आप ये सोचिए कि जो लड़की उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी किसी बागीचे का मुंह नहीं देखा, कोई रेस्टोरेंट नहीं गई, उसने अपनी जवानी को लाकर अपने शोहर के नाम कर दिया है, तो उसके अंदर की शरारत कहां जानी चाहिए? क्या सास और ससुर के गुस्से की नजर हो जाए? क्या किसी खानदान की रिवायतों और उनकी पाबंदियों की नजर हो जाए? नहीं, उसको खुल के जीने दीजिए। शोहर बीवी एक दूसरे के साथ मजाक करने के लिए छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, ये इजाजत है शरीयत की तरफ से उनको, ये वाकया ये बताता है। हाजरीन, इसी तरह बीवी के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि बीवी हमको छेड़ भी सके, जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने छेड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की दहलीज के बाहर कदम रखते हैं तो बाहर सहाबा खड़े हैं जूते पहनाने के लिए, अपने हाथों से आप वसल्लम की छड़ी लाकर देते हैं। ऐसा जलाल, ऐसा रुअब, ऐसी इज्जत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मैनेज करते होंगे घर के अंदर, अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते होंगे कि उनकी बीवियां उनसे मजाक भी कर लेती हैं, उनसे छेड़छाड़ भी कर लेती हैं। हमको इस चीज को समझना चाहिए कि शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बने कि बीवियां उसके साथ छेड़छाड़ भी कर सकें। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आदमी अपने घर में हंसी मजाक बन के रह जाए कि जो आया उन्हें टप्पू कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन आप सल्लल्लाहु की सीरत को देखिए, वही लिमिट है उसकी। हाज़रीन, इसी तरह बीवी से जब हम हंसी मजाक करते हैं तो हमको हद में रहना चाहिए, हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक मजाक में झगड़े हो जाते हैं, शैतान उसको बुनियाद बनाता है और उस हद को पार कराता है और फिर रिश्ता टूटने तक बात आ जाती है। इसलिए हंसी मजाक भी है तो उसकी हद है, क्योंकि आप ये देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब पानी पलट कर दे मारा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को, रिप्लाई किया तो कहा कि आयशा सिर्फ बदले का बदला लिया है, इससे ज़्यादा नहीं किया है। मतलब आप सल्लल्लाहु अपनी हद को समझते हैं और आपके बोलने का मतलब यह है कि इस मजाक की भी, इस छेड़छाड़ की भी एक हद है, उसको पार नहीं करना चाहिए। हाज़रीन, इसी तरह जब कभी इस वाक़े से एक और बात ये मालूम पड़ती है कि जब कभी हम बीवी से बात करें तो उसको शरीयत का हवाला देना चाहिए, शरीयत का रेफरेंस देके बात करना चाहिए हमेशा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि आयशा, मैंने जो पलट कर तुझे पानी मारा है वो मैंने बदला लिया है, और बदले का जिक्र तो कुरान में है, यानी कि शरीयत में बदला लिया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मजाक में भी शरीयत का रेफरेंस रखते हैं। ऐसा करने से शोहर और बीवी दोनों भी शरीयत से जुड़ जाते हैं, अपने दरमियान के फैसलों को शरीयत के हवाले करते हैं। कितने शोहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को अब तक बुर्का नहीं पहना सके और वो कहते हैं कि कितना भी समझो 35 ने, मैं क्या करूं। वो इसलिए कि आपने शोहर और अपनी बीवी के साथ जब कभी गुफ्तगू की, जब कभी उसके साथ वक्त गुजारा तो शरीयत का रेफरेंस नहीं लिया, आप उसके साथ हमेशा दुनियादारी ही करते रहे। जब कभी हम बीवी से बात करें तो शरीयत के रेफरेंस के साथ बात करें कि शरीयत ये कहती है, शरीयत ऐसा कहती है। शरीयत कहती है हमारे बच्चों को 7 साल में नमाज पढ़ना चाहिए, 10 साल के बाद उनको सख्ती करना चाहिए। शरीयत तुमको ऐसा ऐसा कहती है, तुम्हारे शरीयत में ये हुकूक हैं। हमेशा शरीयत के रेफरेंस से उनके साथ बात करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु इतने मजाक में भी शरीयत का रेफरेंस लेते हैं, तो सोचिए संजीदगियों में आप सल्लल्लाहु कैसे समझाते होंगे, अल्लाह के हवाले से और खुद के हवाले से, क्योंकि रसूल तो खुद ही थे। कैसे समझाते होंगे सोचिए। और हम अपनी बीवियों से बात करते हैं तो क्या रेफरेंस लेते होंगे। आज कितनी बीवियां ऐसी हैं आज जो जब शोहर से बात करती हैं तो कानूनी जबान में बात करती, ऐसा करे देखो, केस करती देखो तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसा करना तो सही, हमारा अब्बा बोले सो छे, कागदा रेडी रखे से हम दाखिलिज करते तुम्हारे ऊपर। और कितनी बीवियां ऐसी हैं जब लड़ती हैं तो सीधे कोर्ट से लड़ती हैं। हाज़रीन करम, अभी हिंदुस्तान में गरचे वो माहौल आया नहीं है। चाइना के अंदर जब अनलॉक किया गया लॉकडाउन कोरोना वायरस के वक्त में, तो वकील, एडवोकेट्स पहले से ज़्यादा बिजी थे और सबसे ज़्यादा केसेस थे शोहर और बीवी के। सोचिए 3 महीने 90 दिन शोहर और बीवी एक घर में एक साथ नहीं रह सके। जिस दिन लॉक खुला उस दिन केसेस शुरू हो गए। याद रखिए, हम भी अगर इसी तरह जिंदगी गुजारे जैसा आज गुजार रहे हैं, घर में हमेशा टीवी चलता रहा, घर के अंदर हमेशा दुनियादारी चलती रही, दीन घर से दूर रहा, रसूल की तालीमात दूर रही, सहाबियात अज़वाज मुतहरात का जिक्र अगर घर में नहीं होता रहा, हमारा भी वो दिन आने वाला है कि हमारी बीवियां हमको सिर्फ और सिर्फ नोटिस में बात करेंगी। इसलिए हमेशा हमको शरीयत के रेफरेंस से बात करना चाहिए बीवी के साथ, चाहे हम मजाक करते हों, चाहे संजीदगी से बात करते हों, जब भी बात करते हों। एक और बात इस वाक़े से समझ में आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आयशा, मैंने जो तुझ पर दोबारा पलट कर पानी फेंक कर मारा है, इसका जिक्र तो कुरान में है, बदला लेने का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। यानी कि अपनी बीवी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब से जोड़ते हैं। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक बीवियों को पूछा भी नहीं है कि तुझे कुरान पढ़ने आता है कि नहीं आता। कितने तो लोग हैं जो अभी तक पूछे भी नहीं रहेंगे, उनको मालूम भी नहीं रहेगा कि उनकी बीवियों को कुरान पढ़ने आता है कि नहीं आता है। वो घर में कितना कुरान पढ़ती हैं, पूछते भी नहीं होंगे कि आज कितना कुरान पढ़ी। हाज़िरीन करम,
सख्त ज़रूरत है कि औरतों को दीन से जोड़ा जाए। इसीलिए हमने इसी मस्जिद में हर बुध को औरतों के लिए इज्तिमा रखना शुरू किया है। हर बुध को 4 बजे, मगरिब के 15-20 मिनट आधा घंटा पहले तक वो इज्तिमा चलता है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हर बुध को 4 बजे इसी मस्जिद में अपने घर की ख़वातीन को उसमें शिरकत कराएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को अल्लाह की किताब से जोड़ते हैं। देखिए, हमको भी अपने घर वालों को अल्लाह की किताब से जोड़ना चाहिए। हम इस बारे में सिर्फ एक बार सवाल करते हैं, वो भी हम नहीं करते, अपने माँ बाप बड़े बुढ़े करते। कब? रिश्ता करते टाइम पर। हदिया हुआ क्या? वो हाँ हुआ तो हदिया बोलते। हदिया का मतलब यह है कि सबसे सस्ते मौलाना ढूंढने का, जो घर पर आपको सबसे सस्ते मौलाना 30 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, जो 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर रिश्ता तय हुए बाद, मंगनी होने से पहले या मंगनी होने के बाद, शादी होने से पहले 2 महीने के अंदर क्या भी कर को हदिया करना, लोगों को बुलाना, खाने की दावत करना, हदिया हुआ हमारी बच्ची का। और रिश्ता करे तो हम पूछ नहीं सकते, कुरान पढ़ को दिखाओ बोल को, नहीं तो रिश्ता टूटता। फिर अपने को डर रहता, डॉक्टर है नहीं, कहीं पूछने का कुरान पढ़ने आता कि नहीं बोल को, गया तो रिश्ता क्या करने का, घर आए इनके खेता बाड़ा है, क्या पूछने का कुरान पढ़ने आता कि नहीं आता, पूछेगा तो रिश्ता टूटता। भैया बहुत चौकसी कर रहे, जो निकले हैं ऐसे हटालते हो, बीच में मदावती रहा तो उसको बोलते कैसे रिश्ते लाते हो बोलते, समझ तक नहीं उनको। पहले उनको जाकर पूछो उनके घर में कितने जन कुरान पढ़ते हैं, खुद की बेटी को पूछो नहीं, हमारे पूछ रहे हो। सिर्फ रिश्ता करते टाइम ये बात चलती है, वो भी बहुत एहतियात के साथ। सिर्फ इतना पूछते हैं हदिया हुआ क्या, इतना पूछते हैं। आज कई लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का है कौन मौलाना है क्या, बच्चों को पढ़ाने का है कौन मौलाना है क्या। क्यों? क्योंकि घर में माओं को पढ़ाने नहीं आता है, उनको खुद पढ़ने नहीं आता है, तो वो क्या पढ़ाएंगे। हाज़िर करम, फिर भी औरतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत कुछ औरतें हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। अपने यहाँ लश्कर में भी काफ़ी जगहों पर चलता है। पलटन मस्जिद के पास साई सुमन अपार्टमेंट में भी पढ़ाते हैं। आप वहाँ किसी से इंक्वायरी करेंगे तो बता देंगे। अभी मैं नाम लिया तो फिर लोग बोलेंगे प्रमोशन कर रहे हैं उनका। आप वहाँ पूछ लीजिए, आपको वहाँ बताएंगे। साई सुमन अपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, नीचे इमाम बाड़े में भी पढ़ाते हैं, वहाँ सामने सकीना कॉम्प्लेक्स के पीछे वहाँ भी पढ़ाते हैं। लड़कियों के इतने मदरसे चल रहे हैं, और भी चल रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, 2-3 मालूम है। तो अपनी लड़कियों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मदरसों में भेजिए। खुद अपनी मस्जिद में चलता है मगरिब के बाद, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी ओपन नहीं किया गया कि बच्चों को बुलाना क्या नहीं। अभी स्कूल को नहीं जा रहे तो मस्जिद में क्या बुलाना, इसलिए अभी ओपन नहीं किया गया। इंशाल्लाह जैसे अनलॉक होगा तो वो भी ओपन होगा। लेकिन वहाँ कितने आते? 2-3 आते। पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, 2-3-4 मस्जिद में ऐलाना कर को भी देखे, 5-6 बहुत हुआ 6। बाकी को पूछे तो कौन खीमा लाने जा रहा, कौन आटा लाने जा रहा, कौन ट्यूशन को जा रहा, कौन शाम को घर के काम कर रहा, किसको होमवर्क कुछ करने का है। सबको ऐसे काम है। बहरहाल अपनी बीवी को, अपने घर को कुरान से जोड़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कुरान से रेफरेंस कैसे देते हैं। वैसे इस वाक़े में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त हो चुका है, इसलिए एक आखिरी बात इस वाक़े में से मैं रखना चाहूँगा, जो कि बहुत मुद्दे की बात है। और आप ये समझिए कि इस पूरे खुतबे का निचोड़ उसी में है। वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब हाथ धोते धोते पानी छिड़का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन एक चुल्लू भर पानी लेकर उनके ऊपर फेंका, दोनों मुस्कुराने लगे। दोनों मुस्कुराने लगे, एक नहीं। ये दोनों कब मुस्कुरा सकते हैं आपको मालूम है? दोनों कब मुस्कुरा सकते हैं? जब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हों। ये 2 तरफा मोहब्बत है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस मोहब्बत के बीच में कोई दौलत नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई खेत गाड़ी नहीं है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। याद रखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। इसलिए दोनों मुस्कुराते हैं। और ना दोनों मियाँ बीवी मिल को मुस्कुराना दिल से बोले तो आप सबको मालूम ही है। हाज़िर करम,
यहूदियों के जैसा माशरा अपना मत बनाइए। यहूदी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के पीछे भागते हैं, आज हम वही कर रहे हैं। हम तो भाग रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी ऐसे ही झोंक रहे हैं। यहां तक कि मोहब्बत बरा दुनिया का सबसे मुकद्दस और सबसे बेहतरीन रिश्ता, जिस शैतान का सबसे बड़ा टारगेट शिर्क के बाद, उस रिश्ते के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती की वजह से। ये यहूदियत है, ये नसरानियत है, ये हिंदुइज्म है, याद रखिए। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाक़या में एक साथ दोनों मुस्कुरा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे वो भी वाक़या बताऊंगा जिसमें आप सल्लम अपनी दूसरी बीवियों के साथ मिलके दो बीवियां एक साथ, और आप सल्लम दोनों बीवियों के साथ मुस्कुरा रहे हैं। आजकल ऐसा सीन तो बहुत मुश्किल हो सकता है। इंशाअल्लाह आगे वाक़यात में बताऊंगा कि आप सल्लम अपनी दूसरी बीवियों के साथ मिलकर मुस्कुरा, एक साथ दो बीवियां मौजूद हैं, बीच में आप सल्लम और तीनों मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए क्या वाक़या होगा। और ये कैसे हो सका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की और सबको बराबर हैंडल किया, और सब ने आप सल्लम के बारे में ये कहा तारीख में, हिस्ट्री में, कि आप सल्लम से बेहतरीन शौहर नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो सका, इसकी वजह भी इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा किसी न किसी खुतबे में, इसी सीरीज़ में बताऊंगा इंशाअल्लाह कि ये कैसे हो सका। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कैसा क्या दो हो सकते हो, जितने जन दो करे से सबको पूछो, सब जन परेशान है। 3 कैसा क्या हो सकते हो, 4 कैसा क्या हो सकते बोलो। मैं आपको बोलता हूं कि अगर इस्लाम में 4 नहीं 40 की भी इजाजत होती तो आप 40 आराम से संभाल सकते थे, और 40 कहती कि हमारा शौहर बेहतरीन शौहर है। वो कैसे, वो भी राज आप सल्लम की जिंदगी ही में छुपा हुआ है। वो मैं अगले खुतबों में इंशाल्लाह कभी बताऊंगा। उसको भी थोड़ा सस्पेंस रखिए, बना रहना चाहिए, ताकि आप भी बराबर आते रहें। वरना अपने को जुम्मा कब याद आता, खाली सलाम फेर को दालचा खाना खाए तो जुम्मा लगता अपने को, वरना पूरा खुतबा सुनना अपने सिर के ऊपर की बात है। बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने घर में ताल्लुक़ है, और आप सल्लम ऐसे अपनी बीवियों के साथ मुस्कुराते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ही मुस्कुराहटें हमारे घर में भी लाए। आमीन।